अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एकदम सुबह का टाइम है, मैं आ गई किचन में। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो हम लोग ने एक बकरा दिए थे नियाज़ बोल के गांव में। तो जिसके भी घर से बकरा जाता है ना, तो गांव में ऐसा रूल है, उनके घर पे ना वो लोग बकरे की रांग देते, मतलब अपने ही बकरे की वो लोग रांग रिटर्न में देते और बोलते घर में आप नियाज़ बना के खाओ। तो यही रांग है ना, मैंने फ्रीज़र में रखी थी और आज इसको पकाना था। तो मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो निकल ही नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और फ्रीज़र बहुत ही छोटा है। तो मैंने क्या किया ना, फ्रिज बंद कर दिया। तो मैं बोली थोड़ी सी पिघल जाएगी ना तो निकालने में आसानी हो जाएगी। तो आज है ना बकरे का पुलाव बनाने वाले हम लोग एक्चुअली चूल्हे पे। तो चाची बोल रहे थे जल्दी अक्सर आंग लेकर आ। मैं बोली उनको बोल के आई, वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई है, उसको टाइम जाएगा। तो तब तक अभी ना मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी हूँ और अभी एक साइड है ना डैडी की रवे की गंजी बना रही हूँ। तो पुलाव है ना लगभग 3 किलो का बनाना है, मतलब वो मटन है ना लगभग 3 किलो रहेगा, तो 3 किलो चावल डालेंगे। तो पुलाव है ना हम लोग चूल्हे पे बनाने वाले। और पुलाव बनाते टाइम हम लोग ने इतना एंजॉय किए, मतलब वो पुलाव को ऐसा कोई नहीं है जिसका हाथ नहीं लगा, सबके हाथ लगे और सबने टेस्ट करके ये कम ये ज़्यादा बहुत ही एंजॉय किए। और चूल्हे पे खाना बनाना और वो उसका टेस्ट का ना मतलब बात ही अलग है। तो इंशाल्लाह ना आप आगे वीडियो में देखो, बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे क्या हो गया, चाय थर्मस में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो मेरे हाथ पे गिरी और मुझे थोड़ा चटका लगा। तो थोड़ा सा ना मैंने उसको ओत के कम की। तो तब तक है ना यहाँ पे देखो रांग भी पिघल गई थी, फ्रिज ऑफ की। तो सलमान बोले मैं जाके देता हूँ, वो लोग कट करेंगे। और आज मुझे ना रोटियां बनाने ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही कम बनानी थी क्योंकि आज दोपहर में पुलाव था। तो मैं सिर्फ नाश्ते के लिए रोटियां बना रही हूँ। तो यूजुअली नहीं तो क्या है, मेरे लिए, मम्मी के लिए, डैडी के लिए थोड़ी सी रोटियां मैं एक्स्ट्रा बनाती थी, कुछ भी सब्ज़ी या ग्रेवी के साथ। लेकिन आज फटाफट रोटियाँ भी बना के हो गई। और मैं है ना, मतलब मैं, मम्मी, हम लोग के लिए मैं घी लगा के ले रही हूँ। मुझे ना चाय के साथ खाओ या फिर अंडे के साथ खाओ, मुझे घी लगा के रोटी पसंद है, मैं ऐसे सूखी रोटी खाया नहीं जाती। और यहाँ पे थोड़ा घी ख़त्म हो गया था, मैं छोटे डब्बे में निकाल रही थी क्योंकि मुझे ना वो पूरा लीक नहीं करना था डब्बे के बाहर, क्योंकि मैं बचा हुआ लेके जाने वाली थी। तो यहाँ पे देखो चाची ने क्या किया, घावने ला के दिए और यहाँ पे मैंने ऑमलेट बनाया। जो ऑमलेट खाने का बहुत ज़्यादा दिल था। तो ये लोखंड का तवा है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा चिपक रहा था अंडा, लेकिन लोखंड के तवे पे कोई भी चीज़ बनाओ बहुत ही टेस्टी लगती है। और सलमान जा रहे थे लांजा पुलाव के लिए सब सामान लाने के लिए, और जैन ने देख लिया तो जैन उनके पीछे पड़ गया। तो सलमान ने ना उसको एक राउंड मार के लाई बाइक पे, मेराज बाइक के साथ, चॉकलेट ला के दिए, तभी वो जाके उनको जाने दिया। और यहाँ पे चाची ने घावने, देखो घावने, ये है ना मेथी वाले घावने, मतलब इसमें ना मेथी पीसते चावल के साथ थोड़ा सा जाड़ा। तो चाची को बोली आपने घावने दिए तो रोटियाँ एक्स्ट्रा है तो आप लोग खाओ करके, तो मैं देकर आई उनको। और अभी हम लोग, मैं, मम्मी और जैन है ना नाश्ता कर रहे हैं यहाँ। मैं जब भी चाय पीती थी ना, तो चाय के ऊपर पहले मलाई डालती थी थोड़ी सी, देखो इतनी गाढ़ी गाढ़ी मलाई, 1-2 चम्मच भी मलाई लिए ना चाय के साथ, तो चाय का ना टेस्ट ही मतलब दुगना होता था, इतना अच्छा टेस्ट आता है। वो बहुत मज़ा आ रहा था गांव में, मतलब हम लोग ने बहुत एंजॉय किए। और अभी है ना आज हम लोग का लास्ट डे है, कल हम लोग को निकलना है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं घर में। और जैन आज लास्ट मिट्टी में खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। मैंने भी उसको बिल्कुल बोली नहीं कि तो घर में आ करके, क्योंकि अभी पता नहीं हम फिर कभी जाएंगे, मतलब 1 साल के बाद ही जाएंगे। और खालू आए थे चाचा के पास दूध लेने के लिए, तो उनको ना मुझे रोटियां देने की थी आज खाला को, क्योंकि खाला भी बेचारे अकेले दिन भर परेशान होते रहते। सुबह क्या ठंडी थी ना। अल्लाह गिरेगा, तू आता है। खालू को ना मैं यहाँ से रोटियां दे रही थी, लेकिन खालू ने इतनी ज़िद किए, बोले नहीं घर पे चलो, घर पे चलो, खाला से मिलो। तो फिर हम लोग अभी घर पे जा रहे हैं और एकदम बाजू में ही घर है। अभी मैं दिखाती हूँ, पीछे हमारा घर है और थोड़ा सा इतना चल के जाएंगे तो खाला का घर है। तो खाला को है ना, मतलब मम्मी की छोटी बहन है, उनको भी यहाँ पे ही दिए, मतलब लोग सब आपस में रिश्ते में ही रिश्ते हुए, तो सब लोग एक ही गाँव में। तो ये है खाला का घर। रोटियाँ बनाई थी ना, देखो नहीं, अल्लाह तू बरासस तो स्कूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा नैया आ गया, नाती आ गया।
और खाला ने कोकनी में बात की। मुझे ऐसा लगता है मेरे थोड़े बहुत व्यूअर्स हैं वो भी कोकनी है, मतलब हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ कमेंट आते हैं कि आप लोग कोकनी हो क्या। और ये है ना खाला का किचन है, और इन लोग की भी माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है। खाला है और ये लोग है ना 4 लोग, देवरानी जेठानी है। तो ये लोग हैं लाइन से गैस लगाते वहाँ पे। तो 3 जन आई थी, एक देवरानी उनकी नहीं आई थी गाँव उर्स के लिए, तो 2 गैस आपने देखे रहेंगे। तो ये लोग भी मिलके एकदम बाजू बाजू में खड़े रह के खाना बनाते। और खाला ने ना इतना ज़िद करके हम लोग के लिए चाय बनाया, और खालू बच्चों को बड़ों को सबको इतना खिलाते हैं ना माशाल्लाह, मतलब कोई भी जाओ भर भर के खिलाएंगे माशाल्लाह। तो हम लोग को देखो ज़बरदस्ती फिर से चाय के साथ नाश्ता दिए, और मैं तो भरपेट नाश्ता करके आई थी। और बच्चों को आप कितना भी खिलाओ, उन लोग को चिप्स वगैरह दिखे तो उन लोग को तो खाना ही है। तो देखो जैन और वफ़ा बैठ गए खाने का, और मैं ना खाला का थोड़ा सा घर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना माले पे जाने के लिए सीढ़ी है। गांव में ना ऐसा ही स्ट्रक्चर है सबका घर का। ये देखो बाहर ऐसी चाली, और बीच में एक चाली, और आजू बाजू में रूम। तो इन लोग को भी माशाल्लाह 4 रूम है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, एक बड़ा सा किचन है। तो मैं ना खाला के घर से निकल के आ गई। खाला को बोली घर में भी बहुत काम है और पुलाव भी बनाना है आज, तो मैं निकलती हूँ। घर पे आई तो यहाँ पे देखो चाचा है ना, मतलब पीस कट करके दे रहे थे वो रांग के। और ये है ना डैडी के छोटे भाई है, और ये पहले से ही गांव में रहे बचपन से। तो चाचा का है ना छोटा सा दूध का बिजनेस बोल सकते, बहुत सारी गाय है, डेयरी को भी दूध देते, और गाँव में भी बहुत लोगों के घर पर दूध देते, और वो थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते। तो यहाँ पे ना पुलाव बनाने ले लिया, और धूप बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं आलू फ्राई करके ले रही हूँ। यहाँ पे ना आलू फ्राई करने के लिए डाल दिए, और भाभी लोग ने कांदा टमाटर सब कट करके रखे थे ऑलरेडी। मैं खाला के यहाँ पे गई थी तब तक। और मेरे साथ अभी क्या होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम लोग ने क्या किए ना, यहाँ पे चूल्हा चेंज करके ले लिया। वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी, फिर चाची बोले अपन यहाँ पे झाड़ के नीचे है ना चूल्हा बनाते। और यहाँ पे अभी ये टोप रखते टाइम है ना, मेरा वो टॉवेल ही पूरा जल जाता है, और मुझे पता ही नहीं, मैं उसको लेके घूम रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मेरा कॉटन का ड्रेस था, अगर नायलॉन वगैरह रहता ना तो आग ही लग गई होती। अभी वो टॉवेल ऑब्जर्व करो, उसको कितनी बड़ी अंगार लगी है। तो चूल्हे पे कुकिंग करना ना इतना इजी नहीं है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है, आजू बाजू की चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और अपन नॉर्मल गैस पे खाना बनाते तो अपन गैस की फ्लेम स्लो मीडियम फास्ट कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। और है ना पुलाव के लिए ना सलमान को लिस्ट दी थी मेरी ननद ने, यहाँ पे जो बैठी है कुर्सी पे। तो वो जो पुलाव की आज रेसिपी है ना उसकी है मतलब, और उसकी ना माशाल्लाह डिलीवरी हुई है, जस्ट एक मस्त प्यारी सी लड़की हुई है उसको। तो वही बैठ के गाइड कर रही थी, ये डालो वो डालो, बहुत माशाल्लाह अच्छा खाना बनाती है। तो पुलाव उसने है ना पिछले साल भी बनाई थी और बहुत अच्छा बना था। तो सलमान बोल रहे थे मीनास तू ही बना करके, तो पूरी रेसिपी उसकी बस मैं बना रही हूँ, भाभी वगैरह सब मतलब सब मिल के ही बना रहे, लेकिन वो देखो कुर्सी पे बैठ के सब गाइड कर रही थी। और रिसेंटली डिलीवरी हुई है, मतलब बेबी जो है हम लोग गए थे तभी ना बस 1 हफ्ते की थी। तो यहाँ पे भाभी लोग ने ना एक टाइम मतलब अंदर क्लीन किया था मटन, तो बचा हुआ मैं और भाभी फिर से बाहर कर रहे 2-3 बार। नमक डालो, बड़ा वाला पत्थर वाला आता ना तो मैं तो पकड़ा उसको, मतलब 2 जन आ रहे बोले। और ये देखो पुलाव को ना सबके हाथ लग रहे हैं, सलमान के फुप्पी के बेटे वो भी आए थे और उसके लिए, तो वो भी बीच बीच में कांदा है ना हिला रहे थे, क्योंकि इतनी लकड़ी की अंगार इतनी तेज़ थी ना नीचे से कि बार बार ध्यान देना पड़ रहा था कि कहाँ कांदा जल ना जाए। और एक ही साइड से नहीं लगाए थे लकड़े, 2 साइड से लगाए थे कि इतना ज़्यादा बनाना था तो टाइम पे बनना चाहिए था इसके लिए। तो अभी कांदा है ना ऑलमोस्ट लाल होने के लिए आ गया है। कांदा ना हल्का नरम होने के बाद कुछ खड़े गरम मसाले और पुलाव पत्ती डाली, और पुलाव पत्ती की इतनी माशाल्लाह अच्छी खुशबू आती है ना, और गांव में झाड़ रहते ही अक्सर लोगों के दरवाजे में पुलाव पत्ती के। और मुंबई में भी हमारे पास झाड़ था, बस मेरे पास बेंगलोर में ही नहीं है। तो मुझे ना मैं पुलाव जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे वो पुलाव पत्ती की याद आती है। तो अभी है ना उसमें टमाटर डाल दिए, और टमाटर नरम होने तक ना यहाँ पे मसाला भी रेडी था, हरा मसाला, और दही भी इन लोग को लिस्ट में दिए थे ना, वो लोग लेकर आए थे 2 डब्बे। तो अभी है ना टमाटर नरम हो गए तो उसमें ना हरा मसाला ऐड किया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, और भाभी लोग शायद पुदीना और कोतमीर भी पीसते हैं इसके साथ। तो फिर उसको डालने के बाद अभी है ना दही ऐड करेंगे।
तो मसाले को ना अच्छे से तेल छूटने के बाद, टमाटर नरम होने के बाद है ना ये दोनों दही के डब्बे ऐड कर दिए और फिर उसको भी अच्छे से भूने। और फिर है ना बाद में हम लोग ने चखे ना तो थोड़ा सा तीखापन कम लग रहा था, मतलब अदरक लहसुन भी कम लग रहा था और थोड़ा खट्टा भी कम लग रहा था। तो यहाँ पे ना हम लोग ने फिर से अदरक लहसुन थोड़ा डाले, मतलब मेरा जो मसाला था अदरक लहसुन का वो वैसे ही बचा था। मैं बोली आज पुलाव में ना यूज़ करके ख़त्म कर डालते, फिर वो भी मैंने दी थी। फिर नींबू भी मैं लेकर आई क्योंकि हमको ऐसा सब मतलब फ्रिज में मुझे पूरा खाली करना था। तो यहाँ पे चाची ना लड्डू बना रहे और भाभी ने क्या किया था ना 2 कुकर में पूरा मटन डिवाइड करके बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और फिर से ना यहाँ पे 2 नींबू का रस हमने ऐड किए, खटास थोड़ी कम लग रही थी, शायद ना दही और थोड़ा चाहिए था। और क्योंकि इतनी बड़ी हंडी बनाना ना मतलब इतना इजी नहीं है और चीज़ें एक साथ डाल के भी कुछ फ़ायदा नहीं, चख के डालना ही बेहतर है। तो फिर हम लोग चख रहे थे, फिर ऊपर नीचे डाल रहे थे। तो यहाँ पे भाभी है ना कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्ची कट कर रहे ऊपर से ऐड करने के लिए। फिर अभी गोश्त भी डाल के ना फिर से अच्छे से इसमें भुने थे। तो हम लोग अभी चेक कर रहे कि मटन गला कि नहीं। तो फिर है ना डैडी और भाई को ना दिए थे हम लोग ने बोटी खाने के लिए कि देखो मतलब सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। लेकिन मटन का कैसा होता है ना, आप कुकर में बॉईल भी करेंगे ना तो भी वो पुलाव में जाने के बाद फिर से कड़क ही लगता है। तो थोड़ा सा ओवर कुक करना चाहिए क्योंकि बाद में फिर से वो सुकड़ जाता है। मेरा बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस की हूँ, मतलब ये चीज़ ऑब्जर्व की हूँ। तो मैं बोल रही थी हम थोड़ा है ना और अच्छे से गलाएंगे और उसके बाद ही चावल ऐड करेंगे। तो गोश्त डालने के बाद है ना इसमें कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्च ऐड की। और मैंने बोला था ना हंडी को ऐसा कोई नहीं कि जिसका हाथ नहीं लगा। सलमान अभी मसाला पूरा हिला रहे थे और यहाँ पे मैं आ गई थी गरम मसाला लेने और देखी तो मम्मी बाहर कपड़े सुखा रहे। हमारे कपड़े जो रात को अंदर लिए थे वो फिर से मम्मी ने धूप में डाले अच्छे से सूखने के लिए। और आ गई यहाँ पर मैं गरम मसाला लेने और गरम मसाले के साथ साथ ना उसने मतलब मेरी ननद ने शान का मसाला भी मंगाई थी, वो भी डाली। और हुआ क्या था ना, चाची लोग के पास 5 किलो का टोप ही नहीं था, उनके पास और बड़े थे लेकिन परफेक्ट 5 किलो का नहीं था। तो सब लोग बोल रहे थे जो छोटा टोप में हम लोग पका रहे थे ना, सब लोग बोल रहे थे चावल दम पे आने के बाद है ना डबल हो जाएंगे, तो वो टोप छोटा हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो है ना हमारे कोई तो रिलेटिव है नेबर से, उनके पास से ना भाई ने जाके 5 किलो का बड़ा टोप लेकर आए। फिर उसके अंदर अभी हम ट्रांसफ़र कर रहे मटन और उसको ना बाहर काला नहीं हो करके भाभी ने ना वो राख लगाते ना जो चूल्हे में रहते उससे ना उसको पूरा बाहर से उसको लगा के लिए। और अभी हम लोग है ना इसको ट्रांसफ़र कर दिए और फिर से रख दिए चूल्हे के ऊपर। तो जितने चावल का अंदाज़ था ना वो हिसाब से अभी पानी ऐड कर रहे मटन में। और जो पहले का टोप था ना वो अच्छे से धो के मेराज भाई और सलमान देखो धो के पानी ऐड कर रहे। तो पानी को बॉईल आने के बाद है ना उसमें डाले थे चावल और थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, हल्के नरम हुए थे, मतलब इतने भी नहीं कि खा नहीं सकते लेकिन थोड़ा सा नरम हुआ था चावल। लेकिन पुलाव की टेस्ट बहुत ही अच्छी थी। और चाची ना यहाँ पे खोबरे की चून भून रहे थे, मतलब वो बना रहे थे लड्डू, एक साइड उनका वो चालू था। और जब भी चूल्हे पे खाना वगैरह दम पे देते ना तो ऊपर से भी ऐसे कोयले रखते थाली पे, तो खाना है ना अच्छे तरीके से दम पे आता है। और नीचे भी ज़्यादा अंगार नहीं रख सकते क्योंकि खाना जो है स्लो फ्लेम पे बनता है। तो ऐसे ट्रिक लगाते हैं चूल्हे पे बनाते टाइम। और वो बस 10-15 मिनट के लिए रखा था, बाद में फिर हटा दिए। तो अभी सबको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, पुलाव भी रेडी हो गया था, टोप लेकर अंदर आ गए थे और अभी मैं और भाभी मिलके खाना निकाल रहे थे। तो भाभी को मैंने बोली थी मैं चावल निकालूंगी, आप पीस निकालो तो फिर परफेक्ट हो जाएगा, मतलब समझ में आएगा कितने पीस हमने डाले हैं क्योंकि सबको सही से देना ज़रूरी है। तो फिर अभी सबसे पहली प्लेट है ना खाला के लिए भरे और सलमान अभी देने के लिए जा रहे हैं। तो बाहर सब वेट कर रहे थे खाने का। तो यहाँ पे ना हम लोग ने फटाफट दोनों ने मिलके खाना निकाले। क्या करूँ बन? खाना निकालने के बाद है ना मैं आ गई थी घर पे, हमारी मेड आ गई थी और अभी उसको सब कपड़े वगैरह मुझे सब देना था, वो मैंने दे दिया। और वो कपड़े की पाउडर ख़त्म हो गई थी कपड़े धोने की, तो मुझे बोल रहे थे वो मुझे निकाल के दो। और ऐसे छोटे छोटे सैशे है ना सब बाल्टी में भर के रखे थे थैली में डाल के। मैंने आपको बोला था ना मतलब गाँव में सब यही सब ऐसे ही सब सामान रखा हुआ है। तो मैंने उसको दिया और मैंने उसको डब्बा भी दे दिया, मेरे डब्बे में डाल के ही रखना, खुला मत रखना नहीं तो फिर गिल्ला हो जाएगा। फिर यहाँ से ना उन लोग का हॉल दिखता है चाचा लोग का, तो मैं आके पूछी कि कैसा बना है खाना। तो माशाल्लाह ये लोग सब तारीफ़ कर रहे। तो पुलाव इतना ज़्यादा अच्छा बना था ना, मतलब ये 3 किलो पुलाव उधर के उधर हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, इतना टेस्टी बना था। तो आ गई मैं रिटर्न घर में और मैंने बोला था हम लोग को कल निकलना है, तो आज मैंने फ्रिज ऑफ़ ही कर दिया था बाद में,
क्योंकि क्लीन करके मुझे सब उसको अच्छे से ड्राई करके पैक करके रखना था। तो मैं पूरा है ना फ्रिज खाली करके ले रही हूँ। तो सिर्फ फ्रिज ही नहीं, पूरी वो मांडनी वगैरह है वो भी अच्छे से क्लीन करके रखनी थी। सारे बर्तन वॉश करके अच्छे से सुखा के फिर हमको भर के भी रखने थे। तो अभी सबसे पहले ना मैंने फ्रिज करने ले लिया। फ्रिज में ही बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैंने अभी पूरा खाली करके ले लिया और अभी अच्छे से ना क्लीन करके ले रही हूँ। और वैसे ना एक ही हफ़्ता यूज़ किया तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, लेकिन क्लीन मैंने बहुत अच्छे से करके ले लिया। और अभी ये हंडा कलसी टाकी भी है ना, क्या करना था, सुखा के अच्छे से हमको फिर से वो भी पैक करके रखना था। तो मैंने ना हंडा और टाकी का पानी क्या किया ना, जो बर्तन धो रही थी ना मेड, उसके कपड़े हो गए थे, मैंने बोला ये वॉश ही करने का ना, तो इसका पानी आप बर्तन धोने के लिए यूज़ करो और फिर अच्छे से वॉश करो। फिर कलसी का पानी मैंने क्या किया, वाटर कूलर है ना, मैं अभी पैक नहीं कर रही थी, वो पानी पीने के लिए नीचे लग ही रहा था। तो ये छोटा सा 5 लीटर का है, तो मैंने क्या किया, कलसी का पानी ना इसमें ऐड कर दिया। तो पहले मैं सुबह ही इसको खाली करके ना सुखा दूँगी धूप में, लेकिन पानी पीने के लिए तब तक एक ही मैंने रखा था, बाकी मैं सब पैक करने वाली थी शाम तक। तो ये पानी पीने का मैंने इसमें ऐड कर दिया और फिर ये कलसी भी मैंने उसको दे दी धोने के लिए। और आज अभी पूरा किचन खाली ही कर रहे हैं, मैंने ना फ्रिज के भी बर्तन दिए थे उसको क्लीन करने के लिए। तो किचन का सारा काम निपटा के मैं आ गई हॉल में सारा सामान उठाने के लिए, क्योंकि पहले वो बर्तन कपड़े करने के बाद लास्ट में झाड़ू और पोछा करती थी, तो इसके लिए उसको पूरा हॉल खाली करके देना पड़ता था। तो मम्मी यहाँ पे गद्दा वगैरह उठा रहे, मैंने बाकी की सारी चीज़ें हटाई। गाँव में अगर आप मेड के पीछे लगोगे नहीं ना, तो वो अच्छे से करेगी नहीं, चीज़ें हटाएगी नहीं। तो मैं है ना सब हटा के देती थी। कूलर वगैरह मैंने हटा के दिए, तभी जाके उसने पोछा मारी। और यहाँ पे ये मम्मी की शादी की टाकी है, उसमें भी बहुत सारा सामान है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है। तो वो भी मैंने हटा के उनको बोली यहाँ पे भी अच्छे से झाड़ू मार के फिर अच्छे से पोछा लगाना। और यहाँ पे डैडी पढ़ रहे असर की नमाज़, और डैडी शाम को ना प्रोटीन पाउडर लेते थे दूध के साथ, तो मैंने उनको बना के रख दी। मैंने बोली नमाज़ होने के बाद वो पी लेंगे। तो सबका भी नमाज़ वगैरह पढ़ना चालू है घर में। और अभी अंधेरा होने के बाद मैं और मम्मी अभी जा रहे कपड़े लाने के लिए। शाम का यही रूटीन था, रोज़ रात को कपड़े अंदर लाओ, फिर सुबह फिर से धूप में डालो। और तो मौसम थोड़ा ठंडा था, तो इतने जल्दी सूख नहीं रहे थे कपड़े। और मुझे ना, मैं कपड़े निकालने गई और पता नहीं मेरे हाथ पे क्या कटा, इतनी बुरी स्वेलिंग और इतनी ज़्यादा खुजली आ रही थी और पूरा रेडनेस आ गया था। लिटरली मुझे दवाई खानी पड़ी। पता नहीं क्या काटा, वो चीज़ दिखी ही नहीं कि क्या कटी, लेकिन वो इतने दिन मेरा हाथ स्वेलिंग था, पूरा 1 वीक। क्या काटा कुछ समझा ही नहीं। अभी फाइनली हम लोग आ गए अंदर कपड़े लेके, और अभी मम्मी सब कपड़े फिर से अंदर सेट करेंगे। और मैं आ गई थी किचन में। ये जो टेबल मैंने सेट किया था सारी चीज़ें रखने के लिए ना, उसको मैंने अच्छे से क्लीन करके ले लिया। और ये टेबल है ना फोल्डिंग वाला है, और मैं कब से ट्राई करी थी कि कैसे फ़ोल्ड करना है। मैंने खोल तो दी थी सेट करने के टाइम पे, लेकिन मुझे हो ही नहीं रहा था। फिर मुझे मम्मी को बुलाना पड़ा, और मम्मी ने बताया कि ऐसे करना है करके। और मैं खोली, लेकिन मैं बंद ही नहीं कर पाई उसको। तो फिर फाइनली मम्मी के हेल्प से ना हो गया। फिर अभी फाइनल है ना, मेरा किचन ही बचा था क्लीन करने के लिए। और किचन भी पूरा हम लोग क्लोज़ ही कर रहे थे, सिर्फ मैं दूध गर्म करने वाली थी निकलने तक, और चाय बनाने वाली थी। तो अभी क्लीन हो गया किचन भी। और आज भी रात में है ना, गांव में खाना रहता है एक खाला के घर पे, पूरे गांव के लिए नियाज़ रहती, लेकिन मैं और मम्मी इतना ज़्यादा थक गए थे ना दिन भर, तो हम लोग गए नहीं। तो एक थाली भर के सलमान ने खाना हम लोग के लिए घर पे लाए थे, और इतना ज़्यादा हो गया था ना खाना, तो मैंने मसाले वगैरह अलग निकाली, चावल मैंने अलग से निकाली थी। और उनकी प्लेट जो है ना, सलमान बोल रहे थे लेके जाने की करके, तो क्लीन करके दे। तो सलमान ने ना हम लोग को खाना लेकर आए, और अभी प्लेट लेकर जा रहे थे रिटर्न। तो किचन का है ना, सारा बर्तन वगैरह सब धोके हो गए सब, अभी वो सुखाने अच्छे से। तो मैं आ गई थी अभी हॉल में जो भी हमारे सामान थे, जो खाने का डब्बा है, वो पूरा बैग मैंने खाली करके ना सब अच्छे से लगा के ले लिया। और उसके साथ साथ ना बाकी भी चीज़ें बहुत ही, कपड़े धोए हुए कपड़े अलग से पैक करने के थे, जो हमको लेके जाने के थे वो। फिर हम लोग ने थोड़ी बहुत गांव में शॉपिंग भी किए थे, वो भी अच्छे से पैक करनी थी। तो एक खाने की बैग है ना पैक हो गई। और हम लोग है ना नेक्स्ट डे मेरी ननंद के घर पे जाने वाले थे, और उसके घर पे एक दिन रुक के फिर हमारी मुंबई के लिए ट्रेन थी, तो वही हिसाब से सब पैकिंग चल रही थी।
तो यहाँ पे ना जैन खाना वीना खा के ना ज़मीन पे ही सो गया था, तो मैंने सोची पहले उसके लिए बिस्तर डालती हूँ और उसके बाद ही सारे काम कंटिन्यू करती हूँ। तो हम लोग ना और एक दिन गांव में रुके होते, लेकिन मेरी ननद ने इतनी ज़्यादा ज़िद की थी, बोली मेरे यहाँ पे एक दिन रुको और यहाँ से ही मुंबई के लिए निकलो, नहीं तो हम लोग का ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था। उसने इतनी ज़्यादा ज़िद की थी और मतलब उसने दावत भी दी थी खाने की। तो है ना, कल दोपहर में हमको उसके घर पे निकलना था, पूरा घर अच्छे से सेट करके। तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, उसके घर पे भी हम लोग गए थे, वो भी मैंने शूट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक करो, और मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे जैन सो गया है और डैडी को भी मैंने तकिया वगैरह दी थी, डैडी भी सो गए थे खाना खा के। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।